9 दिसंबर 2024 विशेष तिथि है, सोमवार का दिन है, अष्टमी भी है। साथ ही साथ उदया तिथि में अष्टमी होने के कारण सोमवार अष्टमी के विशेष योग भी बन रहे हैं। यह हमारा सोमवार की अष्टमी के उपायों का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में हमने पार्ट 1 की लिंक को पिन कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की जानकारी देंगे। गुरुजी ने कहा है सोमवार अष्टमी वह दिन होता है जिसे हम शिव और शक्ति के मिलन के दिन के रूप में जानते हैं। यह दिन वर्ष भर में 3 से 4 बार ही आता है। ऐसे में इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है और इस दिन करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। 4 उपाय हमने पार्ट 1 में बताए थे, अब हम आपको 5वां उपाय बता रहे हैं जो कि इस प्रकार है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम के पिछले वर्ष की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शमी पत्र से जुड़े एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था जिससे आपको सोमवार अष्टमी के दिन आप अवश्य करें। सोमवार अष्टमी के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि जो प्रत्येक माह में आती है उसमें भी आप यह उपाय कर सकते हैं। शमी पत्र को आपको देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना है, पर शमी पत्र को देवाधिदेव महादेव को अर्पित करने का एक विशेष तरीका होता है। कब चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, तो आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। आपको शिवलिंग का संपूर्ण स्नान करा देना है, श्रृंगार करा देना है। इसके बाद शमी पत्र को आपको शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमलों में स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ध्यान से समझिएगा, सरल और आसान उपाय है। अगर आप शिवलिंग का श्रृंगार नहीं कर रहे हैं तो आप 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद आप शमी पत्र को शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग के कटीय भाग में अर्पित नहीं करना है, सिर्फ स्पर्श कराना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर शमी पत्र को अर्पित कर देना है। अगर श्रृंगार करना चाहते हैं अर्थात फूल, चंदन, अष्टगंध जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं उसके बाद आप शमी पत्र को अर्पित करें। और अगर कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं, 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हैं तो 1 लोटा जल अर्पित करने की बात कर सकते हैं। अगर आप 1 लोटा जल भी अर्पित नहीं कर रहे हैं तो आप सीधे जाकर इस विशेष तरीके से शिवलिंग पर आप शमी पत्र को अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप यह उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं। अर्पित करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो या शीघ्र विवाह की हो या रोग मुक्ति की हो, जो भी मनोकामना हो वह देवाधिदेव महादेव से, माता पार्वती से बोल देना है। वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य पूरी हो जाती है। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले 6वें विशेष उपाय की ओर। अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था जिसे आप इस मनोकामना पूर्ति के लिए इस सोमवार अष्टमी में अवश्य करें। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल की आवश्यकता होती है और कुछ आपको इस उपाय की करने के लिए आवश्यक नहीं है। आपको गुरुजी ने कहा है कि अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और जो मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, अटकी हुई मनोकामना हो या फिर अटका हुआ कोई कार्य हो या फिर कोई बीमारी है, रोग है या फिर धन संबंधित परेशानियां बनी हुई हैं, घर में पैसों की तंगी बनी हुई है, तो आपको 1 कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, जो भी आपको ठीक लगे उस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। और शिवलिंग पे आपको एक विशेष क्रम पे जल अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर आपको इस उपाय के अंतर्गत जल अर्पित नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से आपको जल अर्पित करना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पे जल अर्पित करना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको जल कहाँ पे अर्पित करना है। इसके बाद आपको शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान जो शिवलिंग पे होता है वहाँ पे जल अर्पित करना है। इसके बाद तीसरा स्थान है शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ पे आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद चौथा स्थान है माता पार्वती का हस्तकमल शिवलिंग का कटीय भाग, वहाँ पे आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर पूरा जल अर्पित नहीं करना है, मतलब शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है। बचा हुआ जल आपको जो बचा है कलश में उसे बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर बेलपत्र के पेड़ की जड़ के पास पूरा जल अर्पित कर देना है। गुरुजी ने यह उपाय रोज करने को नहीं कहा है। गुरुजी ने कहा है कुछ विशेष तिथियां होती हैं जैसे सोमवार, अष्टमी, महाशिवरात्रि या फिर कोई विशेष प्रदोष हो तब आपको यह उपाय करना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पूरा जल अर्पित कर दे। इसके बाद वहीं पर नीचे बैठकर 1 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें।
अगर बैठने की व्यवस्था नहीं है तो आप खड़े खड़े भी 1 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना बोल देना है। मंत्र जाप आप 1 मिनट लगा समय के अनुसार कर सकते हैं, या फिर आप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आप इस सोमवार की अष्टमी में यह मनोकामना पूर्ति उपाय करेंगे, अगली सोमवार की अष्टमी के पहले ही आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आने लगेगी। बढ़ते हैं गुरुजी के बताए सोमवार अष्टमी के 7वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा था कि घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है या फिर उसके शरीर में हमेशा कष्ट बना रहता है, बार बार बीमार हो जाता है, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, पीठ दुखती है, कंधा दुखता है, सर दुखते हैं, आँखों में जलन होती है, मतलब शरीर में किसी न किसी प्रकार की तकलीफ बनी होती है, तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है। डॉक्टर भोलेनाथ का रूप होते हैं, शिव का रूप होते हैं, वह भी सबकी जान बचाते हैं। तो डॉक्टर को दिखाना है, इलाज कराना है, जो जो डॉक्टर कहें वैसा वैसा करना है। पर साथ ही साथ आपको एक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक सरल और आसान उपाय भी करना है। भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए यह एक पूजन की ही विधि कहलाती है, जिसे आपको इस सोमवार अष्टमी में करना है। गुरुजी ने कहा सोमवार की अष्टमी के दिन आपको 14 चने की दाल के दाने लेना है और उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से 14 बार उतार लेना है। अब उतारने का समय आपको शंकर भगवान का कोई भी नाम लेते हुए या मंत्र जाप करते हुए आप उतार सकते हैं। उतारते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, उतारने से तात्पर्य क्या है, सर से लेके आपको पांव तक लाना है, स्पर्श नहीं कराना है सामने वाले व्यक्ति को। सिर्फ आपको उसके सर से लेके अपने हाथ की हथेली में मुट्ठी में 14 चने की दाल के दाने ले लीजिए, उसके सर से लेके नीचे मतलब उसके पाँव के सामने तक लाएं। यह एक बार कहलाया। ऐसा आपको 14 बार करना है और करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपको इस जो भी चने की दाल है उसको आपको उतारने के बाद उस चने की दाल को आपको भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। उस व्यक्ति के शरीर से कष्ट दूर होना शुरू हो जाता है, दवाइयाँ कार्य करती हैं, उसे रोग मुक्ति प्राप्त होती है। इस उपाय को आपको इस 9 दिसंबर सोमवार अष्टमी के दिन करना ही है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 अवश्य टाइप कीजिएगा। पार्ट 3 भी हम आपको जल्द ही जल्द दिखा देंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।